बारहा के गर्दन के केस हैं, इसीलिए इसकी पवित्री बनाई जाती है, इसीलिए ये परम पवित्र है। इसका आसन भी पवित्र है, इसके बिना पवित्रीकरण नहीं होता है। कुशाकाश का निर्माण श्री बारहा भगवान के गर्दन के केसों से हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे हे राजन, लोभ की एक वृत्ति का हनन किया, भगवान बारहा बन करके आए, माँ वसुंधरा के तत्वों की स्थापना की। जब पूर्ण तत्वों से भरपूर हो गई देवी पृथ्वी, तो पुनः हरी भरी हरियाली प्रकट हो गई। जो सरोवर सूखे थे उनमें जल प्रकट हो गया, जो कूप माने कुआं सूख गए थे उनमें भी जल प्रकट हो गया। जो देवी पृथ्वी पर गंदगी थी, भगवान ने स्वयं ग्रहण करके माँ वसुंधरा को दिव्य और पावन बना दिया। बोलिए बारहा भगवान जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं राजन, इस प्रकार प्रभु ने बारहा अवतार धारण करके माँ पृथ्वी के तत्वों की स्थापना की, हिरलाक्ष का वध किया। अब आगे भगवान शिव जी की दिव्य महिमा का वर्णन है। दो बार भगवान का नाम हो जाए, शिव जी की महिमा का वर्णन मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि वृंदावन के वृक्ष को अरे मरम न जाने को, कि डाल डाल और पाते पाते पर श्री राधे राधे हो। कि काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, ओ यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ गाइए वाला मेरा यार है, जय हो। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। ओ सावरिया मैं तेरा दीवाना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना। ओ सावरिया मैं तेरा दीवाना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना। ओ शाम सवेरे तू मेरा निजवार है, ओ शाम सलोने तू मेरा निजवार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
की आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरी ही यादों में जीना दुश्वार है, तेरी ही यादों में जीना दुश्वार है। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ और मस्ती में ताली बजाते हुए कहें क्या? एक काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार 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 है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान जय हो। माँ भगवती दिव्य पावन गोमती गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी भगवान कर्मयोगी राजा परीक्षित को पावन कथा सुना रहे हैं। शिव जी की महिमा का कुछ सूक्ष्म दर्शन भागवत जी में श्री वेद व्यास जी ने कराया। सुखदेव जी भगवान ने कहा है राजन, एक समय की बात है, एक बार प्रयागराज में कुंभ पड़ा। किसी समय प्राचीन समय प्रयागराज में कुंभ पड़ा। उस कुंभ के अध्यक्ष थे भगवान शंकर। भगवान शिव जी कुंभ के अध्यक्ष हैं। कुंभ में अनेक ऋषि अपने अपने अखाड़े और खालसे को लेकर के पहुंचे हुए हैं। कुंभ पहले भी पड़ता था, कुंभ आज भी पड़ता है, अभी भी पड़ा था। लेकिन पहले के कुंभ में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी अब होती है। पहले के कुंभ में इतनी भीड़ नहीं होती थी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी कुंभ में भीड़ तो बहुत है, क्या ये सब तर जाएंगे? माता पार्वती कह रही है, स्वामी क्या सब तर जाएगा? भगवान शंकर कहने लगे, कल्याणी भीड़ तो बहुत है पर तरने तो कोई कोई आया है, बाकी तो मेला देखने आए हैं। माता पार्वती कह रही, स्वामी जो एक बार गंगा स्नान कर लेता है उसके पाप धुल जाते हैं और इतनी भीड़ में कुछ ही तरेंगे। भगवान शंकर ने कहा, विशेष रूप से तो एक ही तरेगा, बाकी तो सब मेला देखने आए। माता पार्वती ने कहा, स्वामी हमें तो विश्वास नहीं है। क्यों? बोले वहां तो त्रिवेणी है, केवल गंगा स्नान से लोगों के पाप धुल जाते हैं। आप कह रहे हो कि तीर्थ में इस प्रयाग के कुंभ में कोई एक तरने वाला आया है। भगवान शंकर कह रहे, कल्याणी यदि आपको विश्वास न हो, विश्वास न हो तो फिर प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। जब प्रैक्टिकल के लिए कहा तो माता पार्वती कहने लगी, स्वामी अगर ऐसी बात है तो प्रैक्टिकल अवश्य करूंगे। अब शिवजी माता पार्वती दोनों चल पड़े। भगवान शंकर ने क्या किया, एक बहुत बूढ़े व्यक्ति, जर्जर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, बूढ़े बन गए। प्रयागराज के पास में पहुंचे। रास्ते में हुआ क्या, प्रयागराज की जो बालू थी, बालू में शिवजी का पैर फंस गया, दलदल में पैर चला गया। अब उन्होंने बहुत प्रयास किया पैर निकालने का, लेकिन बाहर नहीं निकला। माता पार्वती से कहा, कल्याणी अब बाहर निकालो। माता पार्वती ने सोचा, अब मैं स्वामी को कैसे बाहर निकालूं? तो आवाज लगाने लगी, कोई कृपालु हो, कोई दयालु हो, मेरे स्वामी को इस दलदल से बाहर निकाल दे। अब ऐसा तो था नहीं कि कोई कृपालु दयालु ना हो, बहुत थे कृपालु दयालु। जो भी व्यक्ति शिव जी को निकालने के लिए माता पार्वती के पास आता है तो माता पार्वती कहती है, मेरे स्वामी को वही स्पर्श कर सकता है जिसने जीवन में पाप न किया हो।
स्पर्श वही कर सकता है जिसने जीवन में पाप न किया हो। यदि पापी स्पर्श कर लेगा तो जल करके वही भस्म हो जाएगा। इसलिए संकेत पहले ही दे रही हैं। अब जितने भी आते थे सुन करके दूर हो जाते थे। किसी को अपने आप पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। जो आता था वो सुनता था, बस लौट जाता था। कृपालु तो बहुत थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब किसी की हिम्मत ना पड़ी, अब एक किसान खेतों में हल चला रहा था, बेचारा वही पास का था। उसको अचानक याद आ गई आज तो कुंभ में स्नान था और मैं स्नान के लिए गया नहीं। उसने क्या किया, दिन में घड़ी में 3 बज रहे थे, 3 बजे उसने हल खेतों में ही छोड़ दिया। हल छोड़ करके प्रयागराज में आया। उसने स्नानंद भगवती गंगा में स्नान किया और स्नान करके लौट के जा रहा था। रास्ते में माता पार्वती मिल गई। आवाज लगा रही थी, कोई कृपालु दयालु हो तो मेरे स्वामी को इस दलदल से बाहर निकाल। किसान के कानों में आवाज पड़ी। किसान पास में गया, कहा मैं इन्हें निकाल दूंगा। माता पार्वती ने कहा मेरे स्वामी को स्पर्श वही कर सकता है जिसने जीवन में पाप न किया। जब कहा स्पर्श वही कर सकता है जिसने जीवन में पाप न किया हो, अब किसान ने सोचा कि पाप न किया हो वही स्पर्श इन्हें कर सकता है। अब उसने मन की मशीनरी को चालू किया। जब तक उसे याद थी, जब तक याद दास थी, तब तक पिछली यादें करने लगा। मैंने कब पाप किया, मैंने कब पाप किया, मैंने कब पाप किया, मैंने कब पाप किया। अब सोचने लगा कि जीवन में जानकर तो कोई पाप किया नहीं है, और यदि भूल कर किया भी होगा तो मैं इस समय गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। गंगा स्नान करके आ रहा हूँ और गंगा जी की धार से यहाँ तक कोई बीच में पाप हमसे नहीं हुआ है। इसका मतलब है मैंने जरूर बाहर कर दिया। अब किसान ने शिव जी को पकड़ लिया। जब भगवान शंकर को पकड़ लिया तो उसे साहस मिल गया। साहस मिला तो उसने तुरंत उन्हें दलदल से बाहर निकाला। बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, कहो कल्याणी, और तो सब मेला देखने आए थे, किसी को खुद पर विश्वास नहीं था और किसी को गंगा जी पर विश्वास नहीं था। विश्वासी तो केवल एक था जिसे खुद पर भी था और माँ गंगा पर भी था, और तो सब मेला देखने तरने वाला तो कोई एक था। तो ये सत्य है। ईश्वर दर्शन कहाँ है? बोले विश्वास में। ईश्वर दर्शन विश्वास में। विश्वास ही ईश्वर दर्शन है। अगर विश्वास है तो ईश्वर दर्शन है। अगर तुम्हें गंगा पर ये विश्वास है कि गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे तो धुल ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है प्यारे तो कुछ होने वाला नहीं है। रोज अगरबत्ती लगाओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त भगवान के दरबार में जाता है, 2 अगरबत्ती ले जाता है, 1 लोटे में जल, भगवान से कहता ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते भक्त थोड़े आगे बढ़ जाओ, और जब कहते आगे बढ़ जाओ तो सीधा ही कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट हटे तन कहा। भगवान कहते 2 अगरबत्ती 1 लोटा जल लाया और हमसे कह रहा सुख संपत्ति घर आवे। कितना कुछ 2 अगरबत्ती में कितना कुछ मांगता है व्यक्ति। भगवान के लिए अगर एक सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा तो पता भगवान से कितना मांगेगा। पहले ही कह देगा मेरा ऐसा काम हो जाए तो तुम्हारे दरबार में कथा करा दी जाएगी, हो जाएगा तो करा दी जाएगी, वरना बैठे रहो आराम से। ये भक्तों के काम है। बिना मांगे जो भगवान का भजन करता है, प्रभु की सेवा करता है, जानते हो उसे इतना कुछ मिल जाता है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करता होगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा। मांग कर हम अपना ही घाटा कर लेते हैं। मांगने से उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, ज्यादा नहीं देंगे भगवान। और नहीं मांगोगे, निस्वार्थ सेवा करोगे तो जो कभी कल्पना में भी नहीं आया होगा भगवान तुम्हें वो प्रदान कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं राजन, प्रयागराज में कुंभ था, भगवान शिव जी वहाँ के अध्यक्ष थे। अब हुआ क्या, कुंभ में सभा लगी थी, देवताओं का पदार्पण हुआ था, ऋषियों का पदार्पण हुआ था। सभी ऋषि महर्षि
पधारे हुए थे। जब देवताओं का पदार्पण हुआ तो उससे सभा में दक्ष प्रजापति भी आए। जब दक्ष प्रजापति का पदार्पण हुआ तो ऋषियों ने प्रजापति को देखा, देवताओं ने देखा। दक्ष प्रजापति जो थे ये प्रजापतियों के प्रजापति थे, यानी सभी देवता सभी ऋषि इनका सम्मान किया करते थे। इसलिए दक्ष प्रजापति का जब भी पदार्पण होता था तो सभी इनका सम्मान करते थे। सभा में अचानक उनका पदार्पण हुआ तो ऋषि गण आसन छोड़ करके खड़े हो गए, सभी देवता आसन छोड़ करके खड़े हो गए, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ आसन पर बैठे थे, बैठे के बैठे ही रह गए, वो खड़े नहीं हुए। और जब भगवान भोलेनाथ खड़े ना हुए, अब तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी देवता सम्मान कर रहे हैं, ऋषि भी कर रहे हैं, लेकिन शिव जी अब भी बैठे हैं। और दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती शिव जी को ब्याही थी। शिव जी तो दक्ष प्रजापति के पुत्र के समान है। अब तो दक्ष को बहुत बुरा लगा, ये मेरे जमाता हैं, सभी देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, पर ये अब भी आसन पर बैठे हैं। उसी क्षण दक्ष प्रजापति ने उस सभा में भगवान भोलेनाथ के लिए एक दो बातें नहीं अनेक बातें कह डाली। बीहड़ वन में रहने वाला, न घर न मकान न कुल न खानदान, न माता का पता न पिता का पता, और बागंबर धारण करने वाला, मुर्दे की भस्म रमाने वाला, जिसकी विशाल जटाएं, जिसकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं, ऐसे योगी को मैंने अपनी बेटी विवाह कर अच्छा नहीं किया। अनेक भली बुरी बातें उस सभा में कह डाली। अब दक्ष प्रजापति तो भला बुरा बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, ऋषियों ने भी सुना और देवताओं ने भी सुन लिया, लेकिन नंदी जी से नहीं रहा गया। अब शिव जी की कोई बुराई करे तो सब भले ही सुनने पर नंदी जी थोड़े ही सुनने वाले। श्री नंदी जी से नहीं रहा गया, नंदी जी आसन छोड़ करके खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष प्रजापति आप प्रजापतियों के प्रजापति हो, इसलिए ये सारी सभा आपका सम्मान कर रही है, लेकिन मेरे शिव जी का इस सभा में आपने अपमान किया है। एक बकरे की तरह बकबक करते चले जा रहे हो, जाओ एक समय वो आएगा तुम्हारा सर ही बकरे का हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब श्री नंदी जी ने श्राप दिया, अब तो सभा में हलचल मच गई। सभा में ऐसी हलचल मची कि सारी सभा उठ गई। देवता थे अपने अपने विमानों पर विराजमान होकर के निज लोक के लिए चले गए। ऋषिगण अपने अपने शिष्यों के साथ में आश्रमों के लिए चले आए। जो राजा महाराजा थे वो अपने अपने अनुयायियों के साथ में अपने अपने राज्य कोष के लिए चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने अनुयायियों को साथ लिया, अपनी काशी नगरी के लिए चले आए। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को साथ में लिया, श्री नंदी जी पर विराजमान होकर के श्री कैलाश पर्वत के लिए चले गए। सभा में हलचल मच गई, सभी अपने अपने निज लोक के लिए चले गए। अब हुआ क्या, दक्ष प्रजापति का मनोबल तभी से भगवान शंकर से हो गया। दक्ष प्रजापति को लगा कि शिव जी ने मेरा सभा में अपमान किया है, तो मैं भी अब देवता और ऋषियों की सभा में शिव जी का अपमान करूंगा। दक्ष प्रजापति ने एक बृहस्पति शिव नामक यज्ञ